मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आज का अपना जो टॉपिक है वो इसका फोर्थ पार्ट है और हम अधिकार को पढ़ रहे हैं। तो अधिकार के बारे में जो पिछली वीडियो उसमें हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। इस तरह से मैं आपको यह समझा हूँ। तो अब देखिए, ये तो पढ़ दिया समानता का अधिकार 14 से 18 तक अनुच्छेद है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 से वो पढ़ लिया है, शोषण के विरुद्ध हमने पढ़ लिया है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 25 से लेकर 28 तक जो संविधान में दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये अधिकार जो संविधान में इसका भाग कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, भाग 3 में, यानी 3 में इसका वर्णन किया गया, किसका, अधिकार का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम अनुच्छेद 25 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है, तो ध्यान रखना, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ध्यान रखेंगे, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 25 के अनुसार व्यक्तियों को अपने मन अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अब इसको देख लीजिए कि इसमें वर्णन से कैसे समझे। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इस भाग के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार, अनुसरण और प्रसार करने का अधिकार होगा। जैसे आपने देखा सिख धर्म में, तो सिख धर्म की मान्यता है कि वो कृपाण, एक जो छोटी सी कहते हैं चाकू के टाइप का जो होता है, इसको कृपाण बोलते हैं, तो वो उनके धारण करने का अधिकार है। तो ये इनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। यानी कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए, कौन से भी धर्म के विचार अपना सकता है, ठीक है ना। अपना धर्म कौन सा है, किसी धर्म को क्या महत्व देता है, तो उसके अपने खुद की मन की जो धर्म के प्रति जो स्वतंत्रता होती है वो कहलाती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है वो क्या कहता है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 26 में आपको ध्यान रखना है, 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों का उपबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का उपबंध करने की स्वतंत्रता। तो देखिए, अब धार्मिक मामलों में यानी धर्म से जुड़े जो मामले हैं, जैसे हम बात करें कि धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना करना, उसका पोषण करना। तो धार्मिक संस्थाओं के मामले में किसी भी व्यक्ति को धर्म के मामले में जो गतिविधि करने की वो पूरी स्वतंत्रता है। जैसे और देखें, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार होगा, छल और असल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा, और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का भी अधिकार होगा। तो धार्मिक मामलों में अपनी जो धार्मिक जो व्यवस्था गतिविधियां, उनमें पैसों से लेकर ये जो गतिविधियां हैं इनके बारे में छूट दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक मामलों का उपबंध करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27, ये आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 27 में ये उपबंध किया गया है कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी छूट, यानी धर्म के मामले में आप कोई खर्च कर रहे हैं तो इसके बारे में कर से आपको छूट मिलती है, यानी सरकार या टैक्स नहीं लेगी धार्मिक कार्यों के ऊपर। तो ये ध्यान रखें, धर्म व्यय के लिए निश्चित धन पर कर, यानी जो टैक्सेस की बात करें, ठीक है ना, उसकी कर की अदायगी से छूट, कर की अदायगी से छूट, मतलब कुछ हद तक आपको धर्म के मामले में आप पैसे खर्च करोगे तो आपको छूट दी जाती है। और धार्मिक मामलों में ये एक तरह से धर्म के बीच से स्वतंत्रता हो जाती है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, यानी अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति व पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो इस तरह से, क्योंकि आपने जैसे पहले देखा होगा, पहले क्या होता था कि अपने मुगल शासन की बात करें तो औरंगजेब ने तो
धार्मिक यात्रा पर कर लगा दिया था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये भेदभावपूर्ण हो जाता है, किसी एक धर्म के प्रति आप कर वो लगाते हो और दूसरे धर्म को इस तरह से व्यवहार रखते हो कि छूट दे दो, नहीं। व्यवहार ऐसा होने से कि सभी के प्रति समानता होनी चाहिए। तो इसके लिए राज्य ने यहाँ तक कह दिया कि आप धर्म के लिए कुछ निश्चित रूप में धनराशि खर्च करोगे तो इसके बदले आपको सरकार का टैक्स, सरकार के कर अदायगी के रूप में आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 28। अब 28 अनुच्छेद में क्या कहा गया है तो वो आप ध्यान रखें। अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे कि 28 के अंदर कहा गया, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पहले भी पूछा गया है। तो अनुच्छेद 28 के अनुसार राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक शिक्षा निषिद्ध यानी निषेध किया गया है। यानी जो राजकीय स्कूल है, सरकारी जो जितने भी स्कूल संस्था या जो कॉलेज वगैरह हैं, उस कॉलेज में किसी धर्म विशेष की शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि राजकीय कॉलेज होता है तो इसका मतलब वो सभी सार्वजनिक शिक्षा का एक माध्यम होता है। तो वहाँ पे किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, ये मना किया गया, निषिद्ध किया गया है। इसलिए मैंने कहा है अनुच्छेद 28 है वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्था है या किसी व्यक्ति किसी विशेष धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य उसे नहीं किया जाता है, ठीक है ना। किसी विशेष व्यक्ति धर्म या किसी धर्म व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा कि तू ये काम कर, इसी धर्म को ग्रहण कर, तो वो भी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, और इसको डिटेल से हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो अपना अधिकार है, 5वें अधिकार पे। पांचवा जो अधिकार है वो ध्यान रखिए, पांचवा एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में जरूर प्रश्न आता है, तो आप ध्यान रखिए। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इस चीज को ध्यान रखें आप, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो अनुच्छेद है आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 है वो धार्मिक, मतलब अब ये दूसरा अधिकार हो गया। कौन सा हो गया, जो पांचवा अधिकार अपने मूल संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अनुच्छेद 29 के अनुसार मतलब क्या जो अधिकार है वो प्राप्त व्यक्तियों को, तो ध्यान रखें कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी, यानी अनुच्छेद 29 के अंदर हम पढ़ेंगे, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग या वर्गों को भाषा, क्योंकि अलग राज्य में बहुत सारे नागरिक होते हैं, सबकी अलग अलग भाषा होती है, ठीक है ना। तो अलग भाषा है, लिपि और संस्कृति, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अब इसे ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये कह रहे हैं कि कुछ भी मतलब कोई भी धर्म के लोग कम हैं, किसी भी जाति के लोग कम हैं, नागरिक कम हैं, फिर भी उन्हें अपनी भाषा, लिपि और उन खुद की अपनी संस्कृति को उन्हें सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। जैसे मान ले कि अपने हिंदू धर्म में जैन बहुत कम है, लेकिन अगर कम है तो क्या हुआ, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है। तो ये आ जाता है अनुच्छेद 29 के अंदर।
और हम बात करें अनुच्छेद 30, तो 30 में ध्यान रखना है, 30 में कहा गया है कि धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि धर्म या भाषा पर आधारित, धर्म या भाषा पर आधारित, धर्म या अपने भाषा पर आधारित, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आधारित सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को जो कह सकते हैं कि कम जनसंख्या में है, ऐसे जो लोग हैं, ठीक है ना, जैसे धर्म के आधार पर देखिए, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, उन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की, अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना का अधिकार है। यानी कोई भी जो कह सकते हैं अपने जैन धर्म की बात बहुत कम है, लेकिन वे अपने धर्म के आधार पे अपने अगर कोई अपनी खुद की एक शैक्षणिक संस्था खोल दें, यानी जिसमें वे अपने धर्म के बारे में शिक्षा दें, ठीक है ना, तो वे उनको आज़ादी है, उनको फुल छूट दी गई है कि आप अपने धर्म के लिए आप अपने स्तर पर कोई भी शिक्षा का माध्यम या शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं, वहाँ पर अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। तो वो एक उनका निजी हो जाता है, तो इसलिए उनके शिक्षा के संदर्भ में ये व्यवस्था की गई है, अधिकार दिया गया है। अब लास्ट आ जाता है जिसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कहा गया है, क्योंकि इस अधिकार के बिना सभी अधिकार वो व्यर्थ हो जाते हैं। और अंबेडकर ने इस अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हुए कहा है कि ये तो संविधान की हृदय और आत्मा है। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये दिया हुआ है अनुच्छेद 32। ध्यान रखेंगे, इसको पैक कर लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें ध्यान रखना है, अनुच्छेद 29 का मतलब है कि जब भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 30 के तहत न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ठीक है ना। उपर्युक्त अधिकारों का हनन होने पर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में शरण लेने का अधिकार। तो इसका मतलब ये है कि उपयुक्त यानी जितने भी अधिकार हम जब पढ़े हैं, तो इन अधिकारों को लेकर आपको कभी कोई ऐसा लगे कि कोई मेरे अधिकारों का हनन हो रहा, मुझे मेरे पूरे अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, या कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसे समुदाय है, ऐसी सरकार है जो मेरे अधिकारों पर अपेक्ष लगा रही है, ठीक है ना। तो ये संविधान ने ये भी कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत आपकी ऐसा अगर आपको एहसास या फील हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की सेफ्टी की मांग कर सकते हैं। तो इसलिए अंबेडकर ने इस अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अंबेडकर जी ने इस संविधान को, मतलब इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। जैसे आपको पता है मनुष्य के शरीर से हृदय निकाल देते वो शरीर निष्प्रभाव यानी शून्य हो जाता है, वैसे ही कहा अम्बेडकर ने। अगर संविधान से अनुच्छेद कोई पूछे कौन सा संविधान महत्वपूर्ण है तो अम्बेडकर कहते हैं कि मैं यही कहूँगा अनुच्छेद 32, अगर इसको संविधान के अंदर से निकाल दिया जाए तो संविधान जीरो हो जाता है। मतलब भारतीय संविधान
कि हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। तो इस तरह से हमने ये समझ लिए अधिकार। अब इम्पोर्टेंट वो ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय 5 रिट जारी करता है। कितनी? 5 रिट जारी करता है। तो हम इन्हीं रिट के बारे में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना, रिट के बारे में जरूर प्रश्न आएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी एक तरह से न्यायालय अधिकारों का रक्षक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम बात करें इसके तहत, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लिए 5 ऐसे, इंग्लिश में तो रिट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लेख जारी करता है। तो एग्जाम यही आएगा कि उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय व मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी रिट जारी करता है? 5, और 5 के अंतर्गत अलग अलग बातें, अलग विशेषताएं, हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहली रिट है, ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि यह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों की वे जांच करे और दोनों ही पक्षों की बात सुनकर न्यायालय यह निर्णय देगा कि अगर नज़रबंदी वैध है या अवैध, तो उसके बारे में ये फैसला लेगी। और इस प्रकार से अनुचित या गैर कानूनी रूप से अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, ये ध्यान रखना है। इसके तहत आ जाएगा अनुचित का मतलब कोई बिना रीजन, कोई ऐसा रीजन नहीं कि उसने गलत किया है। तो अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से या गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के आधार पर क्या करेगा? वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, कभी ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा, अचानक व्यक्ति को बंदी बना ले, तो उस व्यक्ति को बंदी बनाए तो वो पहले पूछेगा किस कारण से बंदी बनाया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो बंदी बनाया है तो कुछ मतलब किसी तरह से कोई गतिविधियाँ जो भी है, तो उसे निश्चित समय के
20 निश्चित समय के उपरांत उसे न्यायालय के सामने पेश करना होता है और न्यायालय फैसला देगा कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, यानी अनुचित है या उचित है। तो इसके बारे में वो निर्णय फैसला देगा और व्यक्ति को गलत रूप से बंदी बनाया तो व्यक्ति को रिहा किया जाएगा। तो बस यही हो गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अनुचित व गैरकानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के आधार पर स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा है परमादेश। ये आपको ध्यान रखना है परमादेश, ठीक है ना। और परमादेश के बारे में आप ध्यान रखें कि एक तरह से ये ऑर्डर है, क्या है, एक ऑर्डर है। आप ध्यान रखें कि परमादेश उस समय जारी किया जाए जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। यह तब जारी किया जाता है जब किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह न कर रहा हो तो उसे आदेश के द्वारा उससे फिर आदेश दिया जाता है कि आपको अपना कर्तव्य करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है तो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है तो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। जैसे बहुत देखे होंगे सरकारी अफसर वगैरह होते हैं जो उनका काम होता है कि आपको लोगों के लिए काम करना है, जो सार्वजनिक रूप में जो आपको काम दिया गया है, आप जिस पद के हकदार हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो सरकारी पद पे प्राप्त तो है लेकिन वह काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, जिसको काम दिया है कि भाई तहसीलदार का काम है कि आपको तहसील में रहते हुए जो भी सार्वजनिक कार्य वो करना है, लेकिन वह छुट्टी लेके घर पे मौज कर रहा है, ठीक है ना, और महीने 2 महीने आता ही नहीं है। तो फिर जो उच्चतम न्यायालय है वह परमादेश जारी करता है और कहता है, उसको ये कहता है कि आप किस वजह से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, ठीक है ना। तो एक आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से ये हो गया परमादेश। जो दूसरा है उच्चतम न्यायालय या जो उस न्यायालय पर जो लेख जारी करता है वह है प्रतिषेध। अब प्रतिषेध को यहाँ पे देखना है, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय और अर्ध न्यायालय को जारी करने का आदेश दिया जाता है कि आप इस मामले में कार्रवाई न करें। यानी कहने का मतलब ये है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इस तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मली मैं आपको ये बता देता हूं कि इसको ऐसे देखें कि हाईकोर्ट द्वारा सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या और कोई है या फिर इसके द्वारा इसको एक तरह से ये कहा जाता है कि जो फलाना जो मामला है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्या कहा जाएगा कि ये कोई भी मामला है इस पर कार्रवाई न करे क्योंकि वह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में न आ रहा है, तो इसके द्वारा कार्रवाई न करने को कहा जाता है क्योंकि उक्त मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट द्वारा उच्च डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये कहा जाता है कि भाई ये जो फलाना जो मामला है वो
इस पर आप कार्रवाई नहीं करें क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसको आपको कार्रवाई नहीं करनी है। तो ये कहलाता है प्रतिषेध यानी मना करने का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखें। नेक्स्ट देखना है उत्प्रेषण। चौथा जो है उत्प्रेषण। अब ये ध्यान रखना उत्प्रेषण क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यह आज्ञा पत्र अधिकार किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय को भेजने के लिए जारी किया जाता है। वह अपनी शक्ति के अधिकार प्रयोग का अपने शक्ति से अधिक का प्रयोग न करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के अधिकार को भंग न करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर ध्यान रखना है इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के अधिकारों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना मांग सकता है। मतलब ये है कि उत्प्रेषण का मतलब ये है कि कोई भी जो अधीनस्थ न्यायालय है वह ये माना जाता है कि भाई जो काम है, ठीक है ना, या जो फैसला जो काम कर रहा है वो उसके नियंत्रण से बाहर है। तो फिर या इसके अलावा एक और भी होता है कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को किसी भी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है या फिर उसके अधिकार में है उस मामले से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है उत्प्रेषण। फिर लास्ट जो आता है पांचवा जो रिट हम जारी करने की जो बात करते हैं वो अधिकार प्रचा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ऐसा कोई फर्जी व्यक्ति जो किसी पुलिस बन के काम कर ले तो सरकार उसे पूछती है कि भाई तू किस हद से काम कर रहा है, तेरे पास कोई वारंटी या आधिकारिक रूप में काम करने का अधिकार है या नहीं। तो इस तरह से उस व्यक्ति से उसके आधिकारिक कर्तव्यों के लिए उसे पूछा जाता है कि तू किस हक से काम कर रहा है। अगर कोई वास्तविक रूप में वो उस हक का काम करने का अधिकारी है तब तो ठीक है, वरना उसे वहाँ से रफा दफा किया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है अधिकार प्रचा यानी किसी व्यक्ति को उसके कारण पूछा जाता है। न्यायालय अधिकार प्रचा के द्वारा ध्यान रखना है व्यक्ति से पूछता है या उसे जानकारी ली जाती है, पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्तियों से पूछा जाता है न्यायालय के द्वारा कि आप भाई इस पद पर हो तो आप किस आधार पर आप इस पद पर कार्य कर रहे हो, आपको ये पद है कैसे यानी किस तरह से मिला। अगर संतोषजनक वो व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता है तो उसे वो पद है वो गंवाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी सरकारी गतिविधियों में बिना फर्जी ऐसे काम करने आ जाते हैं और वो मनमानी तरह से लोगों को परेशान करते हैं। तो इसलिए ये एक अधिकार प्रचा एक अच्छा माध्यम है। और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता और जब तक इस प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं देता तब तक वह व्यक्ति काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया कि अधिकार प्रचा का मतलब है किसी भी व्यक्ति को उससे पूछा जाता है कि भाई आप किस
इस पद पर किस हक से या किस अधिकार से काम करे, आपको इस पद के बारे में वैलिडिटी में बतानी है, ये बताना है कि आपको ये अधिकार किसने दिया है। अब अगर वह संतोषजनक जवाब देता है तब तो काम करेगा, अदरवाइज उसे काम नहीं करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से इस नीट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा है वह उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से अपने अधिकारों के संबंध में तो ये लेसन यहाँ तक पूरा हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना जो वीडियो का हम उसमें पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।